जय जगन्नाथ स्वामी नारायण। मैं प्रभु जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों के दास और अनेकों भक्तों में से एक माधव दास बोल रहा हूँ। करुणा सिंधु दया निधान श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब कम बेसी मुझे अवश्य ही जानते होंगे। प्रभु श्री जगन्नाथ जो अपने भक्तों के संग अनेकों लीलाएं करते रहते हैं और प्रभु के ही दुलार है जो मुझ जैसे एक सामान्य सेवक को भी महान बना देते हैं। मैं माधव दास आज आप सभी को श्री जगन्नाथ जी का करुण ख्याति और किस प्रकार अपने भक्तों को वो दुलार करते हैं वो आप सभी को बताऊंगा। आखिर क्यों जगत के नाथ जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और तो और प्रभु जी के वो दुलार जब एक सेवक के ही सेवा करने हेतु खुद ही सेवक बन के आ जाते हैं। तो आइए मैं माधव दास प्रभु जगन्नाथ और आप सभी को मिलकर श्री राधा चरणों के दास के मुख से आज की कथा को सुनते हैं। राधे राधे सनातनियों। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव यहाँ अकेले ही रहते थे और जगन्नाथ जी के कृपा से इस संसार का भौतिक क्रिया से परे हो चुके थे, इसीलिए उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नृत्यपति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन किया करते थे, उन्हें ही अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेकों लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ अपने मस्ती में मगन रहते थे। परंतु एक बार माधव दास जी को अतिसार से पीड़ित हो गए थे। वह इस रोग के कारण बहुत ही दुर्बल हो गए थे, इतना तक कि वो उठने बैठने भी नहीं समर्थ थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे, किसी भी अन्य व्यक्ति की मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दे, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, मेरे तो सिर्फ प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं और वही मेरे रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वह उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या ही नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब वे मल मूत्र त्याग देते थे, जिसके वजह से उन्हें वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी अपने के लिए इतना सेवा नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्हें तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरे सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरे ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो माधव, मुझे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा सी प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन के उन्हें प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा कि माधव, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का ही रोग बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिनों का रोग वह स्वयं ले लिए। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं।
ये तो हो गई उस समय के बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखिए, भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ जाते हैं। इस इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु के रसोई को भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती। भग, भगवान के इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता। इस समय उन्हें 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए वैद्य भी आते हैं। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर की कपाट भी बंद कर दी जाती है। उनकी सेवा की जाती है ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिस दिन वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उसी दिन प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने गर्भगृह को छोड़ भक्त के मध्य आते हैं, जिसे हम जगत प्रसिद्ध रथ यात्रा कहते हैं। आशा करता हूँ हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रियतम भक्तों में से एक श्री माधव दास जी की इस कथा को सुन के आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर एक दर्शन की अभिलाषा लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।